Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। मैं हूं अभिषेक बर्नवाल और आज हम इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि पहला चैप्टर है जो हमारा मैथमेटिक्स का, यानी जिसका इसमें पहला चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, यानी कि वर्गमूल एवं घनमूल का। तो ये बहुत ईजी भी होता है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि थोड़ा सा एक वीडियो तो बनता है। इन स्टार्टिंग के जो 9 चैप्टर है आपके बहुत ईजीली हैं, तो उन पर एक या दो वीडियो ही होंगे। अगर यदि आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको ईमेल आईडी हम बता देते हैं, जो कि ऑनलाइन स्टडी 023@gmail.com होगा आपका। ठीक है, आप इस ईमेल आईडी पे हमको कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी 023@gmail.com पे। ठीक है, तो बात करते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि आपसे और हमसे जुड़ने का एक ही ऑप्शन है जिसपे हम आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है कि जिसका वर्ग करेंगे हम तो पुनः वही संख्या वापस आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 36 है। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 36 का वर्गमूल यानी रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब 6 का फिर से अगर स्क्वायर कर दें हम तो 36 आ जाएगा, तो यही वैल्यू आएगा ना यहाँ पे। यानी अगर 36 का हमने 36 का वर्गमूल निकाला तो 6 होगा। ठीक है, और उसी अंक का फिर स्क्वायर करेंगे तो पुनः वही अंक आ जाएगा। तो वर्गमूल यही है। ठीक है, अब वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। पहली विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है आपकी भाग विधि। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का, हम सभी संख्या का तो वर्गमूल नहीं याद कर रखते हैं, लेकिन हमें मिनिमम कम से कम 30 तक के, 1 से लेकर के 30 तक के संख्याओं का वर्गमूल एवं घनमूल याद रहना चाहिए। ये हमारे पॉलिटेक्निक के लिए भी काम करता है, वनडे एग्जाम के लिए भी काम करता है। बहुत लोगों को तो 50 तक का याद रहता है, तो हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब कहीं जरूरत हो तो ज़्यादा डायरेक्ट पुटअप करें, क्योंकि गुणनखंड और भागफल विधि द्वारा भी निकालेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो बात करते हैं पहले गुणनखंड विधि की। ठीक है, तो पहले गुणनखंड विधि की बात करते हैं यदि हम, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1225 है। ठीक है, तो 1225 का हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड विधि अगर निकालना है तो 1225 का हम जो है पहले इसका खंड कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड सभी को आता है इजीली, तो गुणनखंड करेंगे अगर, तो मान लीजिए कि कितना हो जाएगा? 5 दूनी की 10, 5 चौके 20, 25। ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 45। ठीक है, फिर हो जाएगा 7 से 49, फिर ये हो जाएगा 7 57। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुणनखंड। तो ये वर्गमूल में क्या होता है कि हम दो संख्याओं का एक जोड़ा लेते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा 1225 बराबर हो जाएगा रूट में, ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 × 7 × 7, यानी कि एक एक जोड़ा ले लेंगे अगर, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो 5 × 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 35। तो 35 का ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 35 हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग विधि की। ठीक है, तो भाग विधि की अगर बात करते हैं तो भाग विधि में क्या करेंगे? भाग विधि में भी देखिए इजीली होता है। इसका एक छोटा सा रूल होता है भाग विधि का, जो कि अभी हम लोग समझ लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1225, तो हम भाग देते हैं इसको। तो इसको भाग देने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है, देखिए। ठीक है, तो इसको भाग देते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम इसमें जोड़े बनाते हैं। भागफल विधि में हम बाएं अंक से, यानी कि इकाई वाले अंक से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे और 2-2 अंक का जोड़ा लेंगे। अगर लास्ट में 1 अंक बचता है तो 1 अंक का जोड़ा बचेगा, और 2 अंक बचता है तो 2 अंक का जोड़ा। तो यहाँ 2-2 अंक हो जाएगा, तो यहाँ 1 जोड़ा और यहाँ पे 2 जोड़ा। ठीक है, 2-2 अंक का जोड़ा लेते हैं। अगर 1 बचेगा तो 1 का ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐसे संख्या से इसमें भाग देना है, ऐसे संख्या से कि जिसमें उसी संख्या का अगर मल्टीपल करें तो उसका मल्टीपल इससे कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि 4 लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 16 इससे अधिक हो गया तो नहीं जाएगा। यानी इससे जो भी हम अंक लेंगे उसका मल्टीपल इससे कम होना चाहिए। तो इसमें हम कितना लेंगे? 3 लेंगे मान लीजिए। तो 3 लेंगे तो 3 से मल्टीपल भी करेंगे, 3 बार में लिए। ठीक है,
तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा हमारा, और ये यहाँ पे जुड़ जाता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे 12 में से 9 तो हमारा 3 बचेगा, और ये 2 अंक ऊपर से आ जाएंगे 325। अब ऐसे अंक से मल्टीपल कराएंगे, ठीक है, ऐसे अंक से मल्टीपल कराएंगे जो इससे कम हो जाए। ठीक, यदि हम मान लीजिए 4 से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 चौके 16, 4 चौके 24 और 24 और 1 25, कितना हो 256, बहुत ज़्यादा कम हुआ। अगर मान लीजिए कि अधिक कराते हैं, अगर मान लीजिए 6 से कराते हैं, ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 6 36 और 6 6 36, 36 और ये हमारा 3 39, ये हो जाएगा 396, यानी कि अधिक हो गया। तो हम इससे अब कम लेंगे, 6 वाले से कम लेंगे। तो अगर हम 5 लेते हैं मान लीजिए, तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 और 5 6 30 और 30 2 32, ये कट गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हमारा 70, अब 5 बार में गया ये, तो ये हो गया हमारा इसका वर्गमूल, यानी ये भागफल विधि है। तो यानी 1225 का हम भागफल विधि से निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 35 आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने घनमूल की। ठीक है, इजीली इसी प्रोसेस पे हो जाता है, बाकी तो सबको वर्गमूल याद ही रहता है। अब बात करते हैं अपने घनमूल की। ठीक है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में भी आपको जो है गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से ही आपको उसको निकालना पड़ेगा। यानी इसमें क्या होता है कि 3 संख्याओं का एक जोड़ा लेते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि 729 है, तो यहाँ पे रूट लगेगा तो यहाँ पे 3 लगता है, ठीक है, क्यूब के लिए। तो इसको हम जब गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 729 का, तो क्या आएगा हमारा 729 का अगर मान लीजिए हम गुणनखंड करते हैं तो 3 से अगर मल्टीपल करते हैं पहली बार तो ये हो जाएगा हमारा, और 3 देंगे 243, और फिर 3 से कर देंगे तो 3 और 24, 3 का 3, फिर 3 से कर देंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो कितना हुआ 3 3 6 अंक आ गया ना, तो यानी एक एक जोड़ा ले लेंगे, तो यानी इसका बाहर निकल जाएगा 3 मल्टीपल 3, तो कितना हो गया ये 9। तो 9 का जो है ये क्यूब है, यानी कि 9 9 81, 3 बार मल्टीपल करा लीजिए, इसका खुद ही पता चल जाएगा। यानी 9 9 81 और 81 नवा करेंगे जब, यानी 81 मल्टीपल 9 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 और 8 9 72, 729 आ गया ये वाला। तो ये हमारा घनमूल है। ठीक है, तो ये हमारा घनमूल हो गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों की। ठीक है, एक फार्मूला हमारा होता है, पहला फार्मूला जो कि होता है रूट में x, ठीक, फिर रूट में होता है x, फिर रूट में होता है x, फिर रूट में होता है x। ठीक है, तो जब x होता है और डॉट डॉट n, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला डायरेक्ट होता है इसका टू द पावर x टू द पावर होता है आपका, सॉरी x टू द पावर 2 के पावर n, ठीक है, -1 पूरे का -1 बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट फार्मूला। अगर आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे सवाल आ गए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, फिर आपको मान उन के लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, x टू द पावर 2 के पावर n -1 बटे 2 के पावर n। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी वैल्यू रख लेंगे आप, तो इसका आंसर आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे फार्मूले का। दूसरा फार्मूला हमारा है, दूसरा फार्मूला x का है। ठीक है, यानी कि x प्लस x प्लस x प्लस, ठीक है, प्लस x डॉट डॉट n अगर हो तो कैसे लगाएंगे, तो इसका फार्मूला होता है m प्लस 1। तो m प्लस 1 होता है तो आप कहेंगे कि m कहाँ से आएगा। ठीक है, तो m कहाँ से आता है हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ होता है कि x बराबर m इंटू m प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि m की वैल्यू ऐसा रखना होगा आपको जिससे इसकी वैल्यू x बराबर आ जाए, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन इसके बराबर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर 5 यहाँ पे कर देते हैं, जैसे एक सवाल हो जाता है ये हमारा 5 का, ठीक है, प्लस 5 का डॉट डॉट n का। तो हम अब यहाँ पे ऐसा अंक रखेंगे, 5 का नहीं, मान लीजिए जैसे कि 6 का लेते हैं। ठीक है, 6 का अगर लेते हैं हम तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऐसा अंक रखें यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा और 3 दूना के 6, यानी कि ये वैल्यू आ गया 6 वाला। ठीक है, तो ये वाला 6 आ गया, तो यही वैल्यू यानी m की वैल्यू क्या होगा 2। तो यहाँ पे जब 2 के बराबर रखेंगे तो 2 + 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये फार्मूले का यूज है। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले का। दूसरा फार्मूला हमारा है यानी तीसरा, ये हो जाएगा x माइनस रूट में x माइनस रूट में x माइनस डॉट 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 n। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है केवल m, और इसका भी कहेंगे m कहाँ से आएगा, तो फिर उसी प्रकार आ जाएगा x बराबर m इंटू m + 1 पे। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अब कुछ सवालों को देख लेते हैं, कुछ सवाल को देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है √32 प्लस √48 अपान √8 प्लस √12। तब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली है। देखिए, आप अधिकांशतः ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये कंफर्म है कि एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस चैप्टर से। तो 32 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का होता है 16 दूनी की 32 और 4 बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लिख देंगे 4√2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4√3, यानी कि इसको ईजी कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2√2 और ये हो जाएगा हमारा 2√3। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हैं। तो 4 कॉमन करेंगे तो √2 प्लस √3, और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √2 प्लस √3, और ये कट जाएगा और ये 2 से 2 दूनी 4 है, इसका आंसर हो जाएगा 2। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें लोग गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 72.9, ठीक है, बटे में है हमारा 0.4096। ठीक है, और यहाँ पे है क्यूब, ये हमारा क्यूब भी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक दशमलव काट देंगे, एक दशमलव कट जाएगा तो एक दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 729 बटे 4.096। अब इस 3 दशमलव पे 0 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे 729 मल्टीपल 1000 अपान 40 96। आपको बोले ही थे कि कम से कम 30 या 20 तक संख्याओं के वर्गमूल एवं घनमूल याद रहने चाहिए। ठीक है, तो इसमें 729 किसका आपका वो है, 729 अभी आप हमने लगाया भी है, इसका है ये 9 का है 9। ठीक है, ये हमारा 9 का है, और इसका ये 9 हो जाएगा क्यूब इसका, और ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 16 का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना कि 90/16, तो 90/16। तो इसका क्या कर सकते हैं, 90/16 हो जाएगा हमारा, जो कि यही आंसर भी हो सकता है। ठीक है, हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे कि 2 8 16 और ये 45 गुना का 90, यानी कि 45/8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये हमारा 2⁴, ठीक है, 2⁴ प्लस 64, ये है 64 3, और ये है प्लस 2⁸ और ये हमारा 4। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आप जानते होंगे इजीली इसको एक पॉइंट से, कि जब ये पावर ये जो होता है यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे उसके बटे में चला जाता है, यानी ये 2⁴ ही रहेगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और प्लस ये 64 रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/3, और प्लस ये 2⁸ ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/4। तो इसको ईजी कैसे कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, और ये बच जाएगा 4, प्लस ये 6⁴ है, नहीं सॉरी, ये हमारा 64। ठीक है, ये 64 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8⁻³ पावर 1/3 प्लस ये 2⁴ प्लस 1/4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 8 + 2। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 8 + 4 12 हो जाएगा, 12 + 14 हो जाएगा, यानी कि 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रूट में 8, 3/√16, ठीक है, और डिवाइडेड बाई √100/√49, ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीपल 125/3, ठीक है। तो इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं कि इसको ये हो जाएगा हमारा 2/4 डिवाइडेड बाई 10/7 मल्टीपल 5, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो 2/4 और मल्टीपल 7/10 कर लेंगे, तो मल्टीपल में चेंज हो जाता है, और इंटू 5, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 × 10 और 5 से 5 कट जाएगा, और आंसर हो जाएगा 7/4। तो ये हमारे कुछ इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मिलते हैं।